नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है, हम दो दिन बाद मिल रहे हैं। देन आपको पता भी होगा कि किस वजह से हम नहीं मिल पा रहे थे, और आज फिर से हम आपके सामने आ चुके हैं। और आज पढ़ेंगे हम हैज हैव हैड को, और देखेंगे इनमें होता क्या है। इससे पहले जो हमने किया उसको एक बार रिवाइज करा देते हैं थोड़ी सी देर में। यानी कहने का मतलब ये है कि आज हम पहुंच जाएंगे कि एक सेंटेंस से 36 कैसे बनाएं। सर बेबी मुबारक हुआ है, क्या बात है शिवम यादव, पता है आपको सबको तो मिठाई खाने कब आ रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची घर में आई है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। सबको मेरी तरफ से शुक्रिया, जो मेरे को बधाई दे रहे हैं उनको भी बधाई है कि उनकी एक छोटी बहन जो है वो आ गई है। एक छोटा सा बेबी घर में आ गया है, एक नया मेहमान। चलिए, उसकी वजह से छुट्टियां हो गई थी। कोई नहीं, फिर से हम क्लास में साथ हैं। सभी को मेरा नमस्कार है, गुड इवनिंग है, सलाम है। चलिए आइए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। ठीक, गुड, क्या बात है। भैया सर, हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है, खुशी है। हाँ, खुशी क्यों नहीं होती भाई, जब तुम आओगे मिठाइयाँ खिलाएंगे। इतनी सारी मिठाइयाँ रखी हैं, मैं सुखा के रख लूंगा उन्हें, है ना। और जब तुम आओगे खिला देंगे आपको। चलो बहुत सही, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, आपको भी धन्यवाद। चलिए, तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा क्या है, ध्यान से देखेंगे। और ये बहुत सारी चीजें देखो कॉमन है। हैज है इसमें, और क्या लिखा हुआ है बेटा, हैज के साथ साथ मैंने हैव भी लिखवा दिया है, हैड भी लिखवा दिया है, विल हैव और शैल हैव भी लिखवा दिया है। ठीक है, अब समझना तुम्हें ये है जो मैं बता रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान देना। इतना सा भी दिमाग एक्स्ट्रा लगाने की नीड नहीं है, जैसे जैसे मैं कहूं ऐसे ऐसा करना। ठीक है, चलिए देखते हैं होना क्या है एक्चुअली। चलिए अब ध्यान देना जरा मेरी बातों पर, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं और क्या तुम्हें समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं एक टेबल सी बना लेता हूं। ये बनाई मैंने टेबल, ठीक है। चलो, मैं एक टेबल बना रहा हूं, देखते हैं कौन कौन इसको समझता है। कितने बच्चों को ये पता है, मैं आज जो है आपको एक बार बना के बता देता हूं, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। बस लाइफ में एक ही बार ये आपको सीखनी होगी, इसके बाद आपको इसे सीखने की कोई नीड नहीं है। चलिए, एक यहां तक हो गया, एंड देन एक बन गया यहां तक। चलिए, और एक हम ले लेते हैं बीच में। ठीक है जी, चलो ये आ गया बीच में। ठीक है बच्चा, चलो अब ध्यान से सुनो। ये 6 बॉक्स बनाए हैं मैंने। ठीक है, इन बॉक्सों में करना क्या है आइए मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो यहाँ पर ये बॉक्स है इसमें मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने आपको सिखाया था कि बेटा इज, एम और आर, यही बिल्कुल ऐसा ही टेबल आप अपनी नोटबुक में भी बनाएंगे, ताकि आप जिंदगी भर कभी किसी को भूले ना। चल दे, बहुत सही। दूसरा देखते हैं। दूसरा मैंने आपको सिखाया था क्या बच्चा, वॉज वर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद मैंने आपको सिखाया था विल बी एंड शैल बी। चलो, ये सिखाया था। आज जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो चीज क्या है, वो चीज है सबसे पहले हैज और उसके साथ साथ हैव। फिर हम तुम्हें सिखाएंगे हैड, और फिर सिखाएंगे आज हम आपको विल हैव और शैल हैव। विल हैव और शैल हैव हम आपको आज सिखाएंगे। ये चीज ऑलरेडी सीखी हुई है, ये आज आपको सीखनी है। ठीक है, गुड। जल्दी से सारे बच्चे आ जाइए और फिर करते हैं इनकी शुरुआत। ठीक है, चलो। आवाज कम आ रही है बेटा, अब भी आ रही है क्या आवाज कम, जरा देखना। आवाज बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, हो सकता है आपको ऐसे ही आ रही हो, नेटवर्क आपके स्लो हो। चलिए पढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, जब आप ये कर रहे थे इजमार, तो आपने देखा था कि इनकी पहचान क्या होती है। ध्यान से अब समझने की बात यह है, इनकी पहचान क्या होती है जी। इनमें आता है हो, हूं और हैं। लेकिन बच्चा, इनमें कोई भी काम नहीं होता। ये बात आपने सीखी थी। ठीक है, मेरी बात गलत तो नहीं है, मैं बिल्कुल ऐसे ही बताया था मैंने। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे में मैंने बताया था कि इसकी पहचान होती है था, थी और थे। ठीक है, मैंने यही बताया था। मैंने फिर ये भी कहा था कि इनमें भी कोई काम नहीं होता। चलिए जी, नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं।
इसमें हम देखते हैं यहां पर विल बी और शैल बी की पहचान क्या थी बच्चा, गा, गी और गे। लेकिन क्या इनमें कोई काम हो रहा था, कोई काम नहीं हो रहा था। ये बातें आपको पहले से पता है, यू नो वेरी वेल, ये सारी बातें आपको पता है। लेकिन हम चलते हैं नीचे, आज का जो टॉपिक रहेगा वो ये है, इसको बसाना है दिमाग में। चलो कैसे बेटा, इसकी अगर मैं तुम्हें पहचान बताऊं, इसकी पहचान बताऊं तो क्या होगी बेटा, इसकी पहचान होगी है, हो और बेटा हूं और हैं। ठीक है जी, ये इसकी पहचान हो गई। ठीक है, अब इसे देखिए, इसकी क्या पहचान होगी बच्चा, था, थी और थे। चलो जी, फिर इसकी क्या पहचान होगी सर जी, इसकी भी बेटा वही होगी जो ऊपर है, गा, गी और गे। ध्यान से सुनने की बात है, यहां से कंफ्यूजन शुरू होता है, यहां से कंफ्यूजन शुरू होता है। ये जो बात मैं बता रहा हूं, अब तुम्हारे दिमाग हिलने शुरू हो जाएंगे। मैंने कहा इसमें काम नहीं है तो काम इसमें भी नहीं होगा, कट्टम। मैंने कहा इसमें काम नहीं है तो काम इसमें भी नहीं होगा, कट्टम। मैंने कहा काम इसमें नहीं है तो काम इसमें भी नहीं होगा। अब अगर ऊपर वालों को नीचे वालों को ध्यान से देखा जाए तो सर फर्क तो कुछ है ही नहीं। हाँ, ये है चक्कर, ये है चक्कर। अच्छा, क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि कंफ्यूजिंग है भाई, इजेमार की जो पहचान वही है जैब की पहचान, काम उसमें नहीं हो रहा, काम इसमें नहीं हो रहा। वाजवर की जो पहचान वही हैड की पहचान, विल बी शैल बी की जो पहचान वही विल हैव और शैल हैव की पहचान। तो क्या कंफ्यूजन नहीं है, क्या कंफ्यूजन नहीं दिख रहा है, बताओ जल्दी से, कंफ्यूजन है नहीं है। अब तुम्हें तो ये टेंशन होगी कहाँ वॉजवर लगाएं कहाँ हेड लगाएं, दोनों की पहचान तो सेम ही है, यही होता है हमेशा। लक्ष्मी, कृष मौर्य, मेरे बच्चों हमेशा यही होता आ रहा है कि बच्चे कंफ्यूज इसमें होते हैं। तो मैंने क्यों ना सामने ही रख दिए सारे, आज खुलासा हो जाएगा। ठीक है, आज खुलासा ये हो जाएगा कि हम किसके साथ क्या यूज करें। हाँ हाँ ठीक है, बहुत सही, कोई बात नहीं, बोर्ड का टाइम गलत है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी 12 और 8 20 ही होते, तो 8 8 ही हो रहे हैं ना। चलिए, तो बेटा मेरी बात एक सुनो, मैंने तुमसे कहा था कि इसमें क्या चीज आती है, इस वाले बॉक्स में क्या चीज आती है कि कौन क्या है, क्या बताया जाता है, कौन क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें आया था कौन क्या था। मैं अभी एग्जाम्पल भी दूंगा आपको। और इसमें क्या है, कौन कौन क्या होगा। ध्यान से समझना बेटा, ये पहचान ना किताबों में नहीं मिलेगी तुम्हें। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, कंफ्यूजन होती है ना। अब ये देखो, इसमें जो चीजें आने वाली हैं उसमें होगी किसके पास क्या है, किसके पास क्या है, इस बारे में बातें होंगी। इसमें होगा किसके पास, किसके पास क्या था, किसके पास क्या था। और इसमें होगा किसके पास, किसके पास क्या होगा, किसके पास क्या होगा। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखें, क्या अब फर्क नहीं आया है, क्या फर्क नहीं आया है। देखो, एक बच्चा कह रहा है कि है में चुका चुकी लगे, यही तो गड़बड़ है जिंदगी भर जो बच्चे करते हैं, यही तो गड़बड़ है भाई साहब। मैं इसी बात को तो समझाना चाह रहा हूं, मेरे मेरे शेरों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दिल से पूछ के देखो मैं तुम्हें क्या सिखाना चाह रहा हूं। जिंदगी के सारी समस्याएं तुम्हारे इस बोर्ड पर कराऊंगा मैं। इसमें देखो, अगर इजेमार लगने होंगे ना, पहचान यहां भी सेम, यहां भी सेम हैव की, काम यहां भी नहीं हो रहा, काम यहां भी नहीं हो रहा, लेकिन काम होगा क्या, वो ये है कि ये बताएगा कि कौन क्या है। ये कहेगा कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये पेन है, ये माइक है, ये कंप्यूटर है, ये मोबाइल है, ये बताएगा कौन क्या है। और ये बताएगा किसके पास क्या है। जी, मेरे पास पेन है, तुम्हारे पास वॉच है, तुम्हारे पास मोबाइल है, मेरे पास कंप्यूटर है, मेरे पास बच्चे हैं, तुम्हारे पास माता पिता हैं, मेरे पास माँ है, ये बताएगा। समझे, इन दोनों में फर्क आया।
फिर इधर आ जाओ, ये बताएगा कौन क्या था जी, मैं डॉक्टर था, मैं राजा था, मैं ये था, मैं वो था। और इसमें बताएगा किसके पास क्या था। अजी मेरे पास पैसा था, मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास घोड़ा था, मेरे पास घर था, मेरे पास रेल थी, ये बताएगा। अब ये देखो, ये कहेगा कौन क्या होगा। अजी मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक हवाई जहाज, क्या मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक जो है टीचर बनूंगा, मैं एक इंजीनियर बनूंगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, ये बताएगा कि किसके पास क्या होगा। जी मेरे पास एक घर होगा, मेरे पास एक गाड़ी होगी, मेरे पास एक वॉच होगी। समझे ना, ये ऐसे फर्क है इनमें। इनमें 6 के 6 में ये फर्क है। अभी आगे का देखो, काम दोनों में से किसी में नहीं हो रहा। ना तो ये काम को कह रहा, ना ये कह रहा, ना ये काम को कह रहा, ना ये कह रहा, ना ये कह रहा, ना ये कह रहा। ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि भाई किसके पास क्या है, किसके पास क्या था, किसके पास क्या होगा। ये कह रहा है कौन क्या है, कौन क्या था, कौन क्या होगा। ये सिंपल सी पहचान है इनकी। बात आ रही है समझ में? अगर ये बात समझ में आ रही है तुम्हारे कि हाँ गुरुजी फर्क तो पता चल रहा है, बिल्कुल साफ पता चल रहा है। हालांकि पहचान देखो बिल्कुल सेम है, पहचान बिल्कुल सेम है, पहचान बिल्कुल सेम है। लेकिन बेटा इत्तू सा फर्क है, छोटू सा फर्क है इत्तू सा फर्क है। ये फर्क ही तुम्हें आगे चलेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो हर्ट की इमोजी मुझे जरूर भेज दो एक बार, कि सर हमें तो समझ में आ गई जो तुम बताना चाह रहे हो, कि इनके बीच में फर्क क्या है, इन दोनों के बीच में फर्क क्या है, इन दोनों के बीच में फर्क क्या है, और इन दोनों के बीच में क्या फर्क है। पता चल गया कहाँ विल बी, कहाँ शैल बी, कहाँ शैल है, विल हैव, कहाँ वॉज वर, कहाँ हैड, कहाँ इज एम आर, और कहाँ हैज हैव लगेंगे। क्या ये बात पता लग गई तुम्हें? बिल्कुल ईमानदारी से बताओ, आया ठीक, नहीं आया तो ठीक। भाई बता दो ना कि सर नहीं आया समझ में। क्या समझे? मेरा फर्ज है समझाने का, तुम्हारा फर्ज है समझने का। तुम शेर बच्चे हो, मुझे पता है हर एक चीज को बेहतर। मैं एक इतनी आसान तरीके से तुम्हें ग्रामर सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम चुटकियों में ग्रामर रिवाइज कर लोगे, चुटकियों में। और आज तुम्हें पता है मैं क्या करा के भेजूंगा। आज एक सेंटेंस से आप 36 सेंटेंस बना के जाएंगे आज मेरे सामने, मुंह जबानी भी और लिख कर भी। एक खरीदो 36 पाव का आज जो है ऑफर खुला हुआ है, सेल लगेगी कि एक खरीदो 36 पाव। वो वाली सेल आज हम पूरी कर देंगे। ये फर्क अगर तुम्हें समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं पहले इसको उठाता हूं, इस चैप्टर को, फिर इस चैप्टर को उठाऊंगा, और फिर मैं इस चैप्टर को उठाऊंगा। ठीक है, ये तुम्हें ऑलरेडी पता है तीनों, इन तीनों में हम बहस करेंगे अब। चलिए, तो सबसे पहले हम करेंगे बच्चा हैज हैव। ध्यान से सुनना मेरी बात, कब लगेगा? जब है हो हूं आए। ठीक है जी, है हो हूं आए, है भी लगा देते चलो। ओके, काम होगा नहीं होगा, चलिए जी काट दो काम को। फिर क्या होगा? बातें होंगी, किस तरह की बातें होंगी? इस तरह की बातें होंगी जी, किसके पास क्या है, किसके पास क्या है, ये बातें होंगी। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो इसमें कुछ चीजें ऐसे आती हैं, देखो। जैसे अगर वो तुमसे कहे, अगर कहीं पर लिखा हो उसके पास, क्या लिखा हो? उसके पास। अगर लिखा हो हमारे पास, देखो हमारे पास, उसके पास, हमारे पास, और फिर लिखा हो तुम्हारे पास, तुम्हारे पास। इनको तोड़ने की भी ट्रिक बता रहा हूं। तुम्हारे पास हो गया, हमारे पास हो गया, उसके पास हो गया। अब लिखा होगा उनके पास, उनके पास। ठीक है जी, उनके पास भी अगर कहीं आ रहा है तो बेटा इनको तोड़ते हैं। उसके पास को किस में तोड़ते हैं? वह में तोड़ते हैं। और हमारे पास को किस में तोड़ते हैं? हम में तोड़ते हैं। और तुम्हारे पास को हम किस में तोड़ेंगे? तुम में तोड़ेंगे। और उनके के लिए क्या तोड़ेंगे हम बेटा? वे तोड़ेंगे। उनके का मतलब क्या होता है? वे। और उसके का मतलब होता है वह। क्या ये दोनों बातें भी समझ में नहीं आ रही तुम्हारे? बताओ मुझे, बता, वही चीज बता रहा हूं मैं। अब चीजों को मैं खोल के बताऊंगा। पहले मैंने तुम्हें बता दिया कि ऐसे होता है, अब मैं एक एक चैप्टर को खोलूंगा, ये वाला खोलूंगा, फिर ये, फिर ये। ठीक है, ये देखिए, हैज़ब होते हैं, पहचान ये होती है, काम कुछ नहीं होता, बातें होती हैं, किसके पास क्या है। देखो ऐसा आएगा, उसके पास, हमारे पास, तुम्हारे पास, उनके पास। जैसे उसके पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास नॉलेज है, हमारे पास पैसे हैं। ठीक है, समझ लो। तो अगर ऐसा उसके कहीं लिखा है तो समझेंगे वह लिखा हुआ है। अगर हमारे कहीं लिखा हो तो हम समझेंगे हम लिखा हुआ है। तुम कहीं लिखा हो तुम्हारे तो तुम समझेंगे। और उनके कहीं लिखा हो उनके, तो इसको समझ लेंगे कि ये वे के लिए आया है, यानी जिसकी अंग्रेजी THEY होती है, दे। और इसकी क्या होती है? यू की। तुम के लिए क्या आता है? यू। हम के लिए क्या आता है? वी। और इसके लिए क्या आता है? या तो ही आता है या फिर शी आता है, उसके पास। अगर कोई नॉन लिविंग है तो उसके लिए दैट भी लग जाता है। देखो मैंने तुम्हें सिखा रखा है दैट भी।
ये बात तो समझ में आ रही है? गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैं बनाऊंगा आपको शायद 372 तक पहुंचेंगे हम बनाते बनाते। 372 सेंटेंस बनाएंगे एक सेंटेंस से, ये हमारा लास्ट जो है वो रहेगा। ठीक है, लास्ट हमारा टारगेट है 372 सेंटेंस एक सेंटेंस से बनाने। ठीक है, अभी तुम 16 पे पहुंचे हो, आज समय में 32 पे पहुंचा दूंगा। चलिए देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास, अच्छा एक और बता दूं बेटा, जो हैज है और हैव है, इनमें फर्क ये है कि हैज जो है वो सिंगुलर के साथ आता है, हैज जो है वो सिंगुलर के साथ आता है, और हैव जो है वो प्लूरल के साथ आता है। यानी ये एक वचन है और बच्चा ये बहुवचन है, ये आप बेहतर जानते हैं। ठीक है, तो एक वचन चीजें कौन कौन सी होती हैं? एक तो ही है, एक शी है, ठीक है बच्चा, एक दिस है, एक इट है, कोई नाम भी हो सकता है। ठीक है बच्चा, और इधर देखिए हैव किसके साथ आता? आई है, वी है, यू है, और मैं कहूं दे है। तो ये सारे प्लूरल हैं। ये कोई भी प्लूरल चीजें, जैसे मैं कहूं बच्चे हैं, जैसे मैं कहूं पेरेंट्स है, तो जो प्लूरल चीजें होती हैं उनके साथ हैव लगेगा। सर आप बताएं, ऐसे बताते हैं कि इंग्लिश में कोई डाउट डाउट नहीं रहेगा बेटा, तो ध्यान से सुनोगे मेरी बात को ना, डाउट नहीं रहने दूंगा। ठीक है, चलिए सुने, आगे लिखे बेटा। जैसे सेंटेंस आया कि हमारे पास घर है, हमारे पास घर है। इस सेंटेंस को देखो कैसे बनाएंगे। देखो इसमें कोई काम हो रहा है? काम हो रहा है? नहीं हो रहा, काट दो। काम नहीं हो रहा ना, पहचान क्या है? यानी इसके बाद दो चीजें समझ में आती हैं। अगर इसमें है आ रही है, या तो ये इजमार से बनेगा, सुन लेना अभी मेरी बात, है आने पर, या फिर ये हैज हैव से बनेगा। ये सबको पता है कि है आने पर दो चीजें से ही बन सकता है। आइए मैं तुम्हें दिखा देता हूं कैसे। देखिए है आने पर, देखिए या तो ये इजमार से बनेगा या फिर ये हैज हैव से बनेगा। यही तो दो कॉन्सेप्ट है के, देखिए। ठीक है, अब पता ये करना है कि इसको किससे बनाए। आइए देखते हैं। देखो इसमें काम कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, इसमें आ रहा है पास, किसी चीज को ये बता रहा है कि किसके पास क्या है। तो बेटा सीधी सी बात है, ये किससे बनेगा? हैज हैव से बनेगा। क्योंकि इजमार में क्या बताया जाता है? इजमार में बताया जाता है कि कौन क्या है, लेकिन हैज में बताया जाता है कि किसके पास क्या है। दोनों में फर्क है। देखो मैं एक डॉक्टर हूं, इजमार से बनेगा, और मैं कह लूंगा मेरे पास एक डॉक्टर है, तो हैज हैव से बनेगा। ठीक है, देखो यह एक पेन है, मेरे पास एक पेन है, दोनों में फर्क नहीं है। तुम एक भूत हो, तुम्हारे पास एक भूत है, दोनों में फर्क नहीं है। तुम एक भूत हो मतलब ईजमार से बनेगा, तुम्हारे पास एक भूत है मतलब हैजब से बनेगा, है ना? तो जो चीज पास में होती है, तो इसको कैसे बनाएंगे बेटा? हमारे को किस में तोड़ देते हैं? वी एक प्लूरल चीज है, इसके साथ क्या लगता है? हैव। वी हैव आ होम, वी हैव आ होम, फुल स्टॉप। रहने वाले घर को होम कहते हैं, और जिसमें रहते नहीं है उसको हाउस कहते हैं। ये बात आपको पहले से पता है। ठीक, चलिए एक सेंटेंस मैं बोल रहा हूं, इसको जल्दी से बना के दिखाइए। उनके पास फूल हैं, उनके पास फूल हैं, अंकी बिंदी, उनके पास फूल हैं। इसको कैसे बनाओगे? मैं जो बना रहा हूं जल्दी से बना के बता दीजिए। ऑप्शन में चलो दे देता हूं। मैंने लिखा उनके पास फूल हैं, तो एक तो मैं ये कह रहा हूं कि दे आर फ्लावर्स, दे आर फ्लावर्स, एक सेंटेंस तो मैंने ये बोला। और दूसरा मैं बोल रहा हूं कि दे हैव फ्लावर्स। अब इन दोनों में से सिलेक्ट आपको करके बताना है कि विच वन इज करेक्ट। देखो ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज इसकी बनती हैं, क्योंकि है आ रही है और काम इसमें नहीं हो रहा। या तो इजमार से बनेगा या फिर हैजैब से बनेगा। बताना हमें है कि कौन सा किससे बनेगा, इसमें क्या आ रहा है जो हम इससे बना दें। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए भाई। देखो शाबाश, बहुत सही, क्या बात है, गजब, बढ़िया, बहुत सही, सबके आंसर आ रहे हैं। देखो इसमें लिखा उनके पास फूल है। उनके कौन होते हैं? उनके क्या मतलब होता है बच्चा? वे। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया कि उनके जो होते हैं उनका मतलब दे होता है। जो उनके होते हैं उनका मतलब दे होता है। देखो मैंने ये बता रखा, उनका मतलब वे। ठीक है बच्चा, ओके। चलिए, तो उनके पास का कौन सा सही है? दे हैव फ्लावर्स, और ये वाला बिल्कुल गलत है। आगे बात समझे, दोनों में फर्क दिख गया? ठीक है, गुड। चलिए अब इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब इनकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि सर हमें ये बताइए कि एक के छह कैसे बनेंगे। देखो हैज हैव को सिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूला वही रहेगा। कौन सा फॉर्मूला चल रहा है? बाई वन और गेट सिक्स का, एक खरीदो छह पाव वाला फॉर्मूला अब चल रहा है। फॉर्मूला क्या है आइए देखते हैं। देखिए
उसके पास एक पेन है, उसके पास एक पेन है। देखो ध्यान से, तो इसको 6 तरीके से नहीं बनाया जा सकता है क्या? क्या तुम्हें नहीं पता इसको 6 कैसे बनाएंगे, यानी इसका 6 में कन्वर्ट कैसे बनेंगे? चलो मैं ही बता देता हूं। देखिए पहले उसके पास एक पेन है, पहले क्या बन जाएगा? ही हैज अ पेन। अब इसको नेगेटिव करो, उसके पास पेन नहीं है, पेन नहीं है तो फिर नोट लगा दो, तो क्या बन जाएगा? ही हैज नॉट अ पेन, फुल स्टॉप। अब इसको तीसरा बनाओ, क्या उसके पास पेन है? क्या उसके पास? अरे हाँ, गुरुजी ने कहा था कि हैज शुरू में आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है, तो देखो ये उल्टा हो गया, इधर ये इधर। ठीक है बच्चा, तो क्या हुआ? हैज ही अ पेन और लग गया क्वेश्चन मार्क। चौथा बनाओ, क्या भाई क्या? अब इसमें नोट लगेगा, क्या उसके पास पेन नहीं है? तो अब क्या, फिर से क्या के लिए शुरू में क्या लगा देंगे? हैज ही, और नॉट कहाँ लगती है? सब्जेक्ट के बाद, नॉट अ पेन, अगेन क्वेश्चन मार्क। अब फिर से आगे कि उसके पास पेन क्यों है? क्यों क्यों है कहूं, क्या है कहूं, कब है कहूं, मर्जी मेरी। बीच में कोई सा एक क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए, प्रश्नवाचक शब्द। तो मैंने क्या लगा दिया? वाई। और इसके साथ कौन सा जुड़ता है? तीसरा, सीधा बना दो, वाई हैज ही अ पेन, वाई हैज ही अ पेन। और छठे में कौन सा जुड़ता है? चौथा, तो वाई हैज ही नॉट अ पेन। ये 6 के 6 आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इज एम आर वॉज वर। और बेटा ठीक है, ठीक है, पता है ना? हाँ, मजा आ गया अमित बघेल, शाबाश। तबीयत खराब है तब भी क्लास ले रहे हो, क्या बात है बेटा, तेरी मेहनत को सलाम है बेटा, लगा रहे बस। कोई नहीं पूछेगा कितनी तबीयत खराब रही, अगर नंबर बढ़िया आ गए ना, टॉपर बन गए, कोई नहीं पूछेगा तबीयत खराब रही। बस तुम्हें गोद में लिए फिरेंगे सब, और मैं आके तो तुम्हें गोद में ऐसे उठा लूंगा, ये मेरा शेर, टॉपर बन गया मेरा शेर, ऐसे उठाऊंगा। देखो, उसके पास एक पेन है, तो ही हैज अ पेन, ही इज नॉट अ पेन, हैज ही अ पेन, हैज ही नॉट अ पेन, व्हाई हैज ही अ पेन, व्हाई हैज ही नॉट अ पेन? बताओ, ये रहे ना 6, क्या नहीं बना सकते हैज अब के 6? चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं, उसको और अली कर देते हैं। दूसरा एग्जांपल ये है कि हमारे पास माँ है, हमारे पास माँ है, हमारे पास माँ है, ठीक है? तो पहला क्या बनेगा? वी हैव मदर, वी हैव मदर, हमारे पास माँ है, वी हैव मदर। अब इसको नोट करो, वी हैव नॉट मदर, या नो मदर भी कह सकते हैं, कॉपी में बनाने के लिए देंगे। अब इसका आगे करो, ठीक है? क्या बनेगा? हैव वी मदर, हैव वी नॉट मदर, वाई हैव वी मदर, वाई हैव वी नॉट मदर। ठीक है, गुड, आगे बात समझ में? तो इस तरह से 6 इसके बन सकते हैं। अब तुमने सीखा है क्या? पहले, सबसे पहले हैज हैव। अब मैं सिखाता हूं आपको, देखो ये वाली चीज आपने सीख ली अब, ठीक है? इस वाली चीज को आपने सीखा है, ये जो वाला पोर्शन है ना, ये मैंने तुम्हें सिखा दिया। अब हम चलते हैं इस पर, ठीक है, हेड पर। इसमें तो बहुत ही बड़ा फायदा है हमारा, पता फायदा क्या है? फायदा ये है इसमें कि बेटा इसमें हमें ये नहीं देखना होता कि कहां पर सिंगुलर कहां पर प्लूरल। ठीक है, हेड की पहचान क्या थी? था, थी और थे। चलो जी, और इसमें बेटा काम होता है क्या? नहीं होता, काम को भी काट दो। फिर क्या होता है जी? इसमें सर बातें होती हैं। किस बारे में बातें होती हैं? कि किसके पास क्या था, किसके पास क्या था। और पहले वाले में क्या हो रहा था? किसके पास क्या है। ठीक है, देखो यही फर्क आया है बस, है का अब था लग गया। ठीक है, किसके पास क्या है। अब परेशानी, एक आसानी ये भी है इसमें, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यानी एक वचन हो या बहुवचन, सबके साथ हैड ही लगना है। आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, इट हो, दिस हो, दैट हो, कुछ भी हो, हमें हैड ही लगाना है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल करके। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, तुम्हारे पास तुम्हारे पास पैसे थे, तुम्हारे पास पैसे थे। अब बताओ, क्या तुम इसको वॉज वर्ड से बनाते हुए अच्छे लगोगे थे सुन के, या तुम उसको हैड से बनाते हुए अच्छे लगोगे? क्या तुम इतने भी मंदबुद्धि नहीं हो मेरे बच्चे, तुम तो शेर हो, ये तो बता सकते हो ना? सर आई एम हंग्री बट आई एम वॉचिंग द क्लास। क्या बात है शीतल, बहुत बढ़िया। तुम्हारे पास पैसे थे, क्या इसको वॉज वर्ड से बनाना सही होगा या हैड से बनाना सही होगा? चलो मैं ऑप्शन दे देता हूं। मैंने लिखा पहला, यू यू वर मनी, यू वर मनी, तुम्हारे पास पैसे थे। उसका एक एग्जाम सेंटेंस तो ये रहा, और दूसरा ये बनेगा यू हैड मनी। तो कौन सा सही होने जा रहा है ये तुम्हें बताना होगा।
यू वर मनी या यू हैड मनी, क्योंकि दोनों में ही था थी लगता है, वॉज वर में भी और हैड में भी। बट हमें सही सिलेक्शन करना होगा कि हम कौन सा सही करें। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ठीक है, तो कौन सा सही हुआ, ये तो गया बिल्कुल कट, क्यों, ये वाला सही है, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है, पास आ रहा है, और जहां पास लगता है ना वहां हैज हैव, हैड और विल हैव, शैल हैव लगते हैं। पास वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तुम्हें याद रखना, हालांकि पहचान दोनों की सेम है, लेकिन पास जो है ना इन दोनों को वो अलग कर देता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ये है कि उनके पास उनके पास खेत थे, या उनके पास मैं बगीचा कहूं, उनके पास, चलो पार्क कर दूं और भी आसान, छोटा सा, उनके पास पार्क था। चलिए, उनके पास पार्क था, तो इसको बाय वन गेट सिक्स बना के देखिए, इसको सिक्स में कन्वर्ट करके देखिए जल्दी से, मैं भी देखना चाहता हूं कौन करे। एक ही सेंटेंस में लिख के बना देना, और चेक कर लेना क्या मेरे और आपके जो बाय वन गेट सिक्स हैं क्या वो सही चल रहे हैं या आप थोड़ा गड़बड़ करें। पहला देखो, उनके पास को किस में तोड़ते हैं, दे में। दे में इसको मैंने तोड़ा, दे के साथ क्या लगेगा, अब किसी के साथ कुछ भी लगा दो, हैड ही लगेगा, क्योंकि बेटा क्योंकि हैड तो अकेला ही होता है। तो दे हैड पार्क, उनके पास एक पार्क था, दे हैड पार्क। अब इसमें नॉट लगानी है, लगा दो जी, दे हैड नॉट पार्क, उनके पास पार्क नहीं था, दे हैड नॉट पार्क। तीसरा देखिए, अब क्या करेंगे हम, अब हम इनको उल्टा ले लेंगे इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, हैड दे पार्क, क्या उनके पास पार्क था, क्वेश्चन मार्क। आगे देखेंगे, हैड दे, अब इसमें नॉट लगा देंगे, हैड दे नॉट पार्क, क्या उनके पास पार्क नहीं था, या कोई पार्क नहीं था, फिर से क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या बनेगा, वाई, वाई लगा दो, या मेरे हिसाब से आपको वैन लगा देना चाहिए, वैन लगा दो या वेयर लगा दो, मर्जी आपकी है, क्योंकि ये कोई सा भी क्वेश्चन वर्ड आ सकता है। इसके बाद तीसरा, वाई हैड वाई हैड दे पार्क, वाई हैड दे पार्क। अब इसमें नॉट कहाँ लग जाएगी, लास्ट वाले में नॉट यहां आ जाएगी, वाई हैड दे नॉट पार्क। ठीक है, समझ रहे हो, कोई दिक्कत। मैं बता दे दूं, दे हैड पार्क, दे हैड नॉट पार्क, हैड दे पार्क, हैड दे नॉट पार्क, वेयर हैड दे पार्क, वेयर हैड दे नॉट पार्क। सही है। देखो इसमें देखो क्या फर्क है, इन दोनों में क्या फर्क है, कुछ है क्या फर्क इन दोनों में, देखिए, अच्छा देखिए, फर्क है, इसमें नॉट लगा है, इसमें नहीं है, दोनों सेम हो गए। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें नोट लगा है, नहीं है, इसमें नोट लगा है, हाँ लगा है, बस यही तो फर्क है, बाकी दोनों सेम हो गए। इसमें देखिए, इसमें नोट लगा है, नहीं लगा, दूसरे वाले में नोट लगता है, बस नोट का फर्क है। तो भैया ये सेम है मेरे भाई, पूरी ग्रामर सेम है मेरे बच्चा, पूरी ग्रामर सेम है। इनको बस रूल से नहीं करना, ये वाला काम नहीं करना कि सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सीटीसी प्लस फलाना प्लस ठिकाना, ये नहीं करना तुम्हें। इस वाले को गोली मारो, क्योंकि ग्रामर में बहुत रूल बन जाएंगे, ना आएगी जिंदगी में भी समझ में, और मुझे पता है ये याद होते ना रूल, मैं जानता हूं ये रूल्स तुम्हें कभी भी याद नहीं होने के हैं। बस ये देखो, दोनों एक दूसरे से मिले हुए, इसमें नॉट नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। देख लो, पुराने देख लो भाई, क्या बात है, ये देख लो, इसमें नॉट नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, बाकी तो सेम ही है, ये बाकी तो सेम ही है। कोई बात है इसमें कोई ऐसी बुरा मानने वाली कि भाई गुरुजी ना तो ये तो अलग है, देखो बिल्कुल सेम है, देखो सब कुछ तो सेम है, एक एक चीज सेम है मेरे शेर, एक एक बात सेम है। चलो अब आगे चलते हैं, अब मैंने तुमको सिखा दिए, अब हम चलते हैं तीसरे वाले पर। देखो आपने ये भी सीख लिया, ये वाला भी, ठीक है। अब हम सीखेंगे ये विल हैव और शैल हैव। अब हमारे फिर 6 हो जाएंगे, और फिर 6 छंग 36, यानी 36 सेंटेंस हम बनाना शुरू कर देंगे। अब हम सीखेंगे बच्चा क्या, विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव को सीखेंगे, विल हैव और शैल हैव को सीखेंगे। वैसे तो इनकी पहचान मैंने तुम्हें बता ही दी है, क्या है, गा गी गे, क्या काम होता है, नहीं होता, कोई काम नहीं होता, फिर क्या होता है, बातें होती हैं। किस तरह की बातें होती हैं, ये होता है कि किसके पास क्या होगा, किसके पास क्या होगा, इस बारे में बातचीत होती है, किसके पास क्या होगा, सेम है।
इससे पहले क्या था, ये था, इससे पहले क्या है, ये था। अरे मतलब शाबाश, बहुत बढ़िया, क्या बात है, सही है, बढ़िया, समझ आ रहा है, ठीक ठीक। चलिए, तो किसके पास क्या होगा अब देखिए, पहले तो इन दोनों को समझ लीजिए, शैल जो है वो आई और वी के साथ लगता है, ये सबको पता है। अगर तुम नहीं लगाना चाहते, मन नहीं है, मत लगाओ, सबके साथ विल लगा दो, चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे नेम हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप विल भी यूज कर सकते हो, अगर चाहो ज्यादा ही सेपरेटली रखना है तो आई और वी के साथ आप शैल यूज करें, बाकी सबके साथ आप विल यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, मन नहीं लग रहा था, अच्छा 2 दिन से मैंने कहा ना, मैं थोड़ा हॉस्पिटल में था तो इस वजह से क्लास नहीं ले पाया, ठीक है। चलिए, आइए एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। चलिए मैं देखता हूं, मैंने लिखा, तुम्हारे पास तुम्हारे पास एक तुम्हारे पास एक स्कूटर होगा, तुम्हारे पास एक स्कूटर होगा, अभी नहीं है, मतलब आने वाले समय में होगा, तुम्हारे पास एक स्कूटर होगा, ठीक है, चलो अच्छी बात है। ओके, यहाँ देखिए गागी आ रहे हैं, ठीक है, काम हो रहा नहीं हो रहा, सिर्फ किससे फर्क पड़ रहा है, पास से फर्क पड़ रहा है, तो इसमें क्या लगेगा, विल हैव और शैल हैव में से कोई सा एक लगेगा। मानना तुम्हारा है कि लगेगा क्या, देखो यू के साथ क्या लगता है, विल हैव, तो क्या बन जाएगा, यू विल हैव आ स्कूटर, यू विल हैव आ स्कूटर, यू विल हैव आ स्कूटर, तुम्हारे पास एक स्कूटर होगा, यू विल हैव आ स्कूटर। जैसे इसने बोला हमारे पास शाहरुख सर हैं, वी हैव शाहरुख सर हैं। ठीक है, अब आइए बाय वन गेट सिक्स इसके भी करके देख लेते हैं। तो देखो मैंने क्या लिखा, उनके पास किताबें उनके पास किताबें होंगी, उनके पास किताबें होंगी, ठीक है। चलिए इन फ्यूचर, तो उनके के लिए क्या लिखते हैं, दे, तो क्या बन जाएगा, दे के साथ क्या लगता है, विल, दे विल हैव बुक्स, दे विल हैव बुक्स, फुल स्टॉप। अब बताओ नोट जो लगाएंगे, क्या मैं यहां पर नोट लगा दूं, मेरी अकल खराब है, या फिर यहां लगा दूं, तुम्हारी अकल खराब है, बताओ जल्दी, शाबाश। नोट कहां लगेगा, ये केस मैंने तुम्हें बता दिया है, मैंने बताया था आपको ये केस विल बी और शैल बी के साथ, विल बी और शैल बी के साथ मैंने आपको ये बताया था कि भाई यहाँ नौता इस आदमी का आया है, इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी हमारी जो मेन हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी होती है, जो इनिशियल स्टार्टिंग की होती है, तो यहाँ पर हमारा हैव से कोई लेना देना नहीं है। नॉट जो लगेगा वो विल के बाद लगेगा, हैव वहीं रहेगा जहां वो रहता है, ठीक है। तो नॉट कहाँ लगेगा बच्चा, दे विल नॉट हैव आ स्कूटर, दे विल नॉट हैव आ स्कूटर। अब देखो विल को उठाऊं या हैव को उठाऊं, इसको उठाना पड़ेगा क्योंकि इससे पहले नॉट लगी है, इससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, ये तो बेचारा दावत खाने एवं ही आ गया था, न्योता तो इसका गया है, तो क्या पकड़ेंगे इसको, विल दे विल दे हैव आ स्कूटर, क्या उनके पास एक स्कूटर होगा। अब देखो इसमें नॉट लगा दो, आसान सी बात है, क्या लगेगा, विल दे हैव, अब देखो गलती बताना कहाँ हुई है, विल दे हैव नॉट आ स्कूटर, विल दे हैव नॉट आ स्कूटर, शाबाश, जल्दी बताओ गलती कहाँ हुई है, विल दे हैव अ स्कूटर, विल दे हैव नॉट अ स्कूटर, क्या तुम इसमें गलती पहचान सकते हो, अगर वो कोई गलती पहचान लेगा जो मुझसे हुई है, जो मैंने करी है इवन जानकर मैं बोलता हूं तो वो अच्छा बच्चा है मेरी नजरों में। मुझे बताइए कि इन चारों सेंटेंसेस में से किसी एक में गलती है, वो गलती क्या है, बताइए। अच्छा, ओके ओके, चलो वो तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर चलो मैं यहाँ भी स्कूटर लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है, SCOOTER, चलो यहाँ के लिए हम स्कूटर लिख देते हैं, चलो एस स्कूटर। इसके अलावा छोड़ के कोई ऐसी गलती है जो तुम्हें दिख रही है, वो गलती ढूंढनी है तुम्हें। एक छोटी गलती तो है लेकिन बाबा बहुत बड़ी मिस्टेक है, वो जिंदगी भर तुम उसे करते ही रहोगे, मुझे पता है, जब तक मैं आज का ये कॉन्सेप्ट ना सिखा दूं। एक गलती है इसमें, कोई चीज ऐसी है जो उल्टी सीधी जगह पर बैठी है, जिसका कोई वहां लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहां बैठी है,
तो वो क्या है? हाँ, आने लगी ना बात सही। अब आए राइट आंसर। पता क्या है वो गलती ये है कि भाई एक बात तो बताओ, ये नोट कैसे आ सकती है? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये नोट तो जिंदगी में भी नहीं आ सकती गुरुजी। बोले कैसे? अरे भाई, नोट कहाँ आती है? जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके बाद ही तो नोट लगती है नेगेटिव उसमें, इंटेरोगेटिव में। तो बेटा हैव से तो तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है ना, तो हैव को वहीं रखो ना जहां से ये पहले था। तो यहाँ क्या आ जाएगी? नॉट। और यहाँ क्या आ जाएगी? हैव। अब देखो, यहाँ पर देखो हैव अ स्कूटर, यहाँ भी देखो हैव अ स्कूटर, यहाँ भी देखो हैव अ स्कूटर आया, और यहाँ भी देखो हैव अ स्कूटर आया। यानी ये हमेशा बदलता नहीं है, हैव अपनी जगह पर रहेगा जैसे बी अपनी जगह पर था, क्योंकि इसका न्योता नहीं था। नॉट जो लगता है वो इंटेरोगेटिव में वो सब्जेक्ट के बाद लगता है। देखो यहाँ भी नॉट लगी, यहाँ देखो, यहाँ नॉट लग गई ये रही। अब और चलते हैं, इनके पांचवें पर चलते हैं। पांचवा सेंटेंस क्या बनेगा, चलिए देखते हैं। तो वाई, वाई, और इनमें हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा था? देखिए, दे था, ठीक है। वाई विल दे हैव आ स्कूटर। चलो जी, सेम। अब इसमें नॉट लगानी है तो नॉट कहाँ लगेगी? यहाँ भी इसके बाद लगेगी नॉट। यहां से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हैव अ स्कूटर, हैव अ स्कूटर, हैव अ स्कूटर रहेगा। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए, अब तुम कितने ताकतवर हो गए वो बताना चाह रहा हूं एक बार। चलिए, मैं तुम्हें एक बार तुम्हारी ताकत याद दिला दूं, क्योंकि जैसे हनुमान जी की ताकत को याद दिलाया जाता था। देखिए, छह आप इससे बना सकते हो। हाँ या ना में जवाब देना, मुझे हर्ट की इमोजी भेजी। छह आप इससे बना सकते हो, छह आप इससे बना सकते हो, और छह ही ये हो गए, छह ही ये हो गए, और छह ही ये हो गए। यानी आपने सीख लिए 36 सेंटेंस बनाने। ठीक है, बात समझ रहे हो? कितने सीखे आपने? 36। कितने में से? एक खरीदो, 36 पाओ। सर जी, नो लगा सकते हैं नॉट की जगह पे या नहीं? प्लीज सर बताइए। हाँ, लगा सकते हैं बेटा, लेकिन नो और नॉट में क्या फ़र्क है ये मैं तुम्हें समझाऊंगा शॉर्ट वीडियो में, क्योंकि थोड़ा सा हमें डिटेल में जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझ पाओगे। अभी फिलहाल के लिए लगा दो। ठीक है, मैं बताऊंगा तुम्हें कहाँ नॉट लगता है, कहाँ ना नहीं लगता है। ठीक, चलिए गुड। तो क्या आप 36 सेंटेंस बना सकते हो? बस मैं ये तुमसे जानना चाह रहा हूँ, क्या आप इतने ताकतवर हो कि आप 36 सेंटेंस बना लो एक सेंटेंस के? अगर मैं एक बोलूं तो क्या तुम दावा कर सकते हो कि हाँ सर, हम इसके 36 ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं? 36 बार हम इस सेंटेंस को लिख सकते हैं एक ही सेंटेंस के। मैं बताऊं कैसे? फिक्र क्यों करो, एक बार मैं बता देता हूँ ना। चलिए देखो, ये ले लिया। ठीक है, मैं खुद ही कहता हूँ, चलो मैं ये कहता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, चलो मैं टीचर हूँ। ठीक है, ये रहा, मैं टीचर हूँ। ठीक है, अब इसमें छह बनाओ। पहले, मैं टीचर हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, क्या मैं टीचर हूँ, क्या मैं टीचर नहीं हूँ, मैं टीचर क्यों हूँ, मैं टीचर क्यों नहीं हूँ। ठीक है, तो क्या बनेगा? आम अ टीचर, आम नॉट अ टीचर, एम आई अ टीचर, वाई, और एम आई नॉट अ टीचर, वाई एम आई अ टीचर, वाई एम आई नॉट अ टीचर। इधर आ जाओ, मैं टीचर था, मैं टीचर था, मैं टीचर नहीं था, मैं टीचर, शुरुआत से देखिए, मैं टीचर था, मैं टीचर नहीं था, क्या मैं टीचर था, क्या मैं टीचर नहीं था, मैं टीचर क्यों था, मैं टीचर क्यों नहीं था। तो आई वॉज अ टीचर, आई वॉज नॉट अ टीचर, और वज आई अ टीचर, वज आई नॉट अ टीचर, और वाई वज आई अ टीचर, वाई वज आई नॉट अ टीचर। इधर देखिए, मैं एक टीचर हूँगा आगे जाके। ठीक है, मैं एक टीचर हूँगा, मैं एक टीचर नहीं हूँगा, क्या मैं एक टीचर हूँगा, क्या मैं एक टीचर नहीं हूँगा, मैं एक टीचर क्यों हूँगा, मैं एक टीचर क्यों नहीं हूँगा। तो आई विल बी या आई शैल बी अ टीचर, I shall not be a teacher. Shall I be a teacher? या shall I not be a teacher? Why shall I be a teacher? Why shall I not be a teacher? मेरे पास एक टीचर होगा। I have a teacher. I have a teacher. मेरे पास एक टीचर होगा, मेरे पास एक टीचर नहीं होगा। मैं क्या, मेरे पास टीचर होगा, क्या मेरे पास टीचर नहीं होगा, मेरे पास टीचर क्यों होगा, मेरे पास टीचर क्यों नहीं होगा। आई हैव अ टीचर, आई हैव नॉट अ टीचर, हैव आई अ टीचर, हैव आई नॉट अ टीचर, वाई हैव आई अ टीचर, वाई हैव आई नॉट अ टीचर। मेरे पास, अब देखिए, मेरे पास एक टीचर था, मेरे पास एक टीचर था, मेरे पास एक टीचर नहीं था, मेरे पास टीचर, क्या मेरे पास टीचर था, क्या मेरे पास टीचर नहीं था, मेरे पास टीचर क्यों था, मेरे पास टीचर क्यों नहीं था। आई हैड अ टीचर, आई हैड नॉट अ टीचर, हैड आई अ टीचर, हैड आई नॉट अ टीचर, वाई हैड आई अ टीचर, वाई हैड आई नॉट अ टीचर। मेरे पास एक टीचर होगा, मेरे पास एक टीचर होगा, क्या मेरे पास एक टीचर नहीं होगा, क्या मेरे पास टीचर होगा, क्या मेरे पास टीचर नहीं होगा, मेरे पास टीचर क्यों होगा, मेरे पास टीचर क्यों नहीं होगा।
I shall have a teacher, I shall not have a teacher, shall I have a teacher, shall I not have a teacher, why shall I have a teacher, why shall I not have a teacher। इस तरह से 36 सेंटेंस आप एक सेंटेंस से बना सकते हैं। और मुझे बिल्कुल इस बात का विश्वास है कि मेरा शेर बालक एक भी चीज गलत ना कर देगा, 36 सेंटेंस यूं बना कर रख देगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये 36 सेंटेंस तुम्हें समझ में आ गए? ये दुनिया की वो ताकत है 36 सेंटेंस जो तुम बना रहे हो ना, ये आने वाले आधार हैं ये। मतलब इतने आसान तरीके से मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, कोई रूल रेगुलेशन नहीं लगा रहा, लेकिन कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, बाय 1 गेट 6 का, कि अगर एक सेंटेंस लिखा है ना तो उसको 6 सेंटेंस बनाया जा सकता है। बेटा टेस्ट की पीडीएफ नहीं मिलती है विधि, टेस्ट की पीडीएफ नहीं मिलती है, टेस्ट वहीं पर होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं जरा दिखाना ऊपर। एक बच्चा कुछ कह रहा है कि इतना अच्छा मत पढ़ाओ, बस यहीं नीचे थोड़ा सा, सर आप इतना अच्छा मत पढ़ाओ, आपकी रिपोर्ट कर दूंगा थाने में। साजिद अली कह रहे हैं अच्छा ठीक है कर देना, पर बेटा मैं ये चाहता हूँ कि मेरे देखो देखो दिल से, तो दिल तो मैं तुम्हें चीर के नहीं दिखा सकता, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, वो वाले कॉन्सेप्ट के जरिए मैं बता रहा हूँ। मेरे दिल में ये लगा हुआ है कि जिस तरह से मेरे पुराने बच्चे जो सीख कर अंग्रेजी गए हैं और वो आज भी तारीफ करते हैं कि गुरुजी मजा आ गया, अंग्रेजी सीख ली 1 साल में पूरी। ठीक है, अब 11 साल में नहीं सीखी उनको ये लगता है, लेकिन बेटा तुम भी सीख सकते हो, आसान चीजें हैं, आसान है बहुत भाई। अच्छा चलो एक घर के लिए टास्क देता हूँ, उस टास्क पर काम करना। ठीक है, उस टास्क पर काम करना, और कल को मैं पता इज एम आर के साथ टू लगाना और सिखाऊंगा। अब टू जोड़ना सीखेंगे हम इनमें। देखो अब ये कर लिया, अब इसमें टू जोड़ेंगे, फिर ये कर लिया, इसमें भी टू जोड़ेंगे, फिर 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 इसमें भी टू जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे अब ये जुड़ते चले जाएंगे। बस ये 36 तुम्हें दिमाग में आने चाहिए। अब दिमाग में अगर ये 36 आ गए हैं ना, तो इन्हीं में हम चीजें अब जोड़ते चलेंगे। ठीक है, कल को इसमें हम काम करेंगे, इसमें टू जोड़ेंगे हम इस वाले में। ठीक है, अब एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, उसके तुम्हें जो है बना के देखने घर। ठीक है, 36 सेंटेंस बना के देखने घर, गलत होंगे हो जान दो, मैं कल को आके उन पर डिस्कस कर लूंगा। मैं एक छोटा सा सेंटेंस बोल रहा हूं कि मैं, या वह कह देता हूं वह एक चलो वह एक ड्राइवर है, वह एक ड्राइवर है, वह एक ड्राइवर है। चलो जी, ये सेंटेंस मैंने तुम्हें बताया, वह एक ड्राइवर है। ठीक है, ड्राइवर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्राइवर ही कहते हैं, चालक कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, क्या है? चालक, चलाने वाला, ड्राइवर। ठीक है भाई, चलो अब इस सेंटेंस के तुम्हें 36 बनाने हैं। अब जिस बालक ने 36 बनाने हैं, समझो शेर में बना दूंगा उसको, अगर वो चीता है तो शेर में बना दूंगा 36 तक अगर वो पहुंच गया, हालांकि सिखाया बहुत कुछ है। ठीक है, अगर तुम 36 तक इससे पहुंच पा रहे हो तो समझो तुम 12 मानी को अंग्रेजी सीख गई तुम। केजीएफ महाराज की जय हो। थैंक यू बेटा। तो वह एक ड्राइवर है, इस सेंटेंस को 36 में अगर तुम बना पाए, पहले हिंदी में ही बनाना, मैं बता देता हूं एक बार। देखो वह एक ड्राइवर है, मैं आंखें बंद कर रहा हूं, मुझको सुनना बस ध्यान से। वह एक ड्राइवर है, वह एक ड्राइवर नहीं है, क्या वह एक ड्राइवर है, क्या वह एक ड्राइवर नहीं है, वह एक ड्राइवर क्यों है, वह एक ड्राइवर क्यों नहीं है, वह एक ड्राइवर था, वह एक ड्राइवर नहीं था, क्या वह एक ड्राइवर था, क्या वह एक ड्राइवर नहीं था, वह एक ड्राइवर क्यों था, वह क्यों ड्राइवर नहीं था। अब आगे सुनो, वह एक ड्राइवर होगा, वह एक ड्राइवर नहीं होगा, क्या वह एक ड्राइवर होगा, क्या वह एक ड्राइवर नहीं होगा, क्या वह एक, और वह एक ड्राइवर क्यों होगा, वह एक ड्राइवर क्यों नहीं होगा। अब देखो उसके पास एक ड्राइवर है, ऐसे कर देंगे, उसके पास, इसको किस में चेंज कर दें, उसके पास एक ड्राइवर है, उसके पास ड्राइवर नहीं है, उसके पास ड्राइवर नहीं है, क्या उसके पास ड्राइवर है, क्या उसके पास ड्राइवर नहीं, उसके पास ड्राइवर क्यों, उसके पास ड्राइवर क्यों नहीं है। अब अगर उसके पास ड्राइवर था, उसके पास ड्राइवर था, उसके पास ड्राइवर नहीं था, क्या उसके पास ड्राइवर था, क्या उसके पास ड्राइवर नहीं था, उसके पास ड्राइवर क्यों था, उसके पास ड्राइवर क्यों नहीं था। आगे उसके पास एक ड्राइवर होगा, उसके पास एक ड्राइवर होगा, उसके पास ड्राइवर नहीं होगा, क्या उसके पास ड्राइवर होगा, क्या उसके पास ड्राइवर नहीं होगा, उसके पास ड्राइवर क्यों होगा, उसके पास ड्राइवर क्यों नहीं होगा। ठीक है, 36 सेंटेंस हिंदी में बता दिए, इंग्लिश में बनाओगे आप, और कल को आके करूंगा मैं चेक। तब तक मिलते हैं, नमस्कार।